हर हर महादेव। मैं कृष्णा गौर रमन आज मौजूद हूँ करौली शंकर धाम कानपुर के अंदर। एक ऐसा दिव्य दरबार जहाँ पे लोगों को वो मिलता है जो पूरे विश्व में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद सालों तक नहीं मिल पाता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसे लाइलाज और गंभीर बीमारियों की जिसका आज तक संसार में कोई इलाज नहीं है। और हमारे यहाँ मौजूद हैं साथ में एक ऐसी दीदी जो अपना अनुभव आपको बताएंगी कि कैसे जीवन में सैकड़ों कष्टों से उन्होंने पार पाया और वो सारी बीमारियाँ जीवन में कहाँ छूमंतर हो गई जब से उनके जीवन में श्री करौली शंकर महादेव दरबार आया। तो मैं आपके बीच में दीदी का स्वागत करना चाहूँगा। दीदी हरिहर। सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम है राधा आरती, वृंदावन से। वृंदावन से ये हमारे बीच में है आरती दीदी और वृंदावन से हैं। तो दीदी आप जब दरबार आए थे, दरबार आने से पहले आपके जीवन में क्या क्या कष्ट थे? बहुत कष्ट थे भैया जी। अगर एक एक करके बात करें, जैसे सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपके जो मेडिकली जो चैलेंज थे वो क्या थे लाइफ? समझ लीजिए कि जब से मेरी शादी हुई थी बस समस्या तो जब से शुरू हो गई थी जी। कुछ पूर्वजों की समस्या रही है, कुछ ऊपर जो ब्लैक मैजिक वगैरह होते हैं ना, ये सब समस्या रही थी जी। हाँ, तो मतलब मेरे परिवार में पूरे लोग परेशान थे जी। जैसे मेरे पति, मेरे तीनों बच्चे, क्योंकि इसी चक्कर में आकर मेरी बच्ची भी शांत हो गई। ठीक है, नहीं बच पाई, उसका इलाज भी करवाया था, नहीं हुआ। मतलब डॉक्टर इतने बदले थे कि कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि जब इतना वो भी नहीं था ना दरबार की तरफ से। कौन सी ऐसी बीमारियां थी परिवार में जिसकी वजह से आपको इतने कष्ट हो रहे थे? मेरे पति को बोलते ना किडनी वो थी पथरी जी। हाँ, तो उनको बाथरूम जाने में बहुत दिक्कत होती, 4-4 घंटे होते थे उनको खड़े खड़े। तो जब से बाबा से जुड़े थे तब से सब ठीक हो गया। और किडनी में जो स्टोन्स की बार-बार बनने की समस्या थी जिससे बहुत ज़्यादा आपके हस्बैंड परेशान होते थे, वो सारी प्रॉब्लम वो सब खत्म हो गई। और कौन सी ऐसी परेशानी थी जिसके लिए आप जगह जगह भटक रहे थे लेकिन उनका इलाज आपको नहीं मिल रहा था? डिप्रेशन था बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन था पूरे परिवार में, और मुझे भी बहुत था। मतलब मैं खाना बनाती थी तो सब फेंक देती थी उठा करके नहीं, और खाने से इतना बदबू आता था भैया कि बस बताओ, ऐसा लगता था जैसे बहुत गंदी बमन आती थी। और बच्चों को मारती थी मैं, ऊपर से फेंक देती थी, ऊपर से मैं खुद कूद जाती थी, इतना परेशान। सुसाइडल जो थॉट्स होते हाँ, वो सब आते थे। हाँ, और गाली देना, पति को मारना, ये मतलब जो नहीं करना था वो सब कुछ किया मैंने। फिर अब मुझे बहुत तो अब वो कष्ट जो आपके जीवन में हो रहे थे, हाँ, अब वो अभी भी है या खत्म हो गए? सब कुछ खत्म, कुछ नहीं है। अब तो बाबा कृपा कर रहे हैं। कृपा कर रहे, तो डिप्रेशन गायब हो गया? पता ही नहीं कहाँ चला गया। अच्छा, जो चिड़चिड़ापन था वो सब कुछ खत्म। ऐसा आपको क्या लगता है, ऐसा इस दरबार में क्यों हो पाता है? अरे बाबा की असीम कृपा है, पता नहीं कृपा बरसती है, मैं दिखती नहीं है भैया। हाँ। अच्छा, जो हम संकल्प करते हैं, क्या संकल्प करने से, यानी कि संकल्प मतलब प्रार्थना, तो जो हम संकल्प प्रार्थना करते हैं, संकल्प करते यूँ चुटकी में खत्म हो जाता है। चुटकी में खत्म हो जाता है। मतलब जैसे मान लेते हैं किसी के सिर में दर्द हो रहा है, मैं अनुभव करती हूँ ना इस चीज़ का। और रात को मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं सेवा कर रही थी और मैंने बाबा से लड़ना शुरू कर दिया। मैं लड़ती हूँ बाबा से जैसे अपने पिता से लड़ते हैं। मेरे पिता हैं, वो मेरा माई का है दरबार, तो मतलब समझ लो कि मैं कोई भी दिक्कत आती है मैं तुरंत लड़ती हूँ बाबा से, मेरे संग ऐसा क्यों किया आपने, और तुरंत फिर उसी बात को मान लेते हैं। हाँ, और रात को सपने में दिखा दिया, इंटरव्यू हो रहा है मेरा, मुझे दर्शन दिया बाबा ने, महादेव ने मुझे दर्शन दिया है। बहुत अद्भुत। हाँ, तो यानी कि अभी जो इंटरव्यू हो रहा है ये सब पहले मुझे अनुभव करा दिया है। पता चल गया था आपको पहले? मुझे मतलब 1 महीने वाली होने वाली जो होती है ना परेशानी या कोई खुशी वाली या दुख वाली, 1 महीने पहले मुझे पता चल जाता है। तो क्या आप दीक्षा भी ले चुकी हैं दरबार से? अभी दीक्षा नहीं ली है भैया। हाँ, दीक्षा तो ले ली, मैं तंत्र दीक्षा नहीं ली है। मंत्र दीक्षा में? हाँ, मंत्र दीक्षा में। दीक्षा में जाप करते हैं तो गुरुदेव की और माँ की जो कृपा होती है उससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनल एक्सपीरियंस होते हैं, आध्यात्मिक अनुभूति होती है, वो होना शुरू हो जाती हैं। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस दरबार के लिए या इस दरबार से बहुत होता है भैया, बहुत होता है ना। हाँ। तो मैं अभी तो मंत्र दीक्षा में इतना हो रहा है, तंत्र दीक्षा करेंगे तो क्या होगा जी। और तंत्र जब शब्द हम बोलते हैं तो तंत्र का मतलब है व्यवस्था। जो व्यवस्था कोई खराब चीज़ नहीं है तंत्र, आपको कोई अलग अर्थों में नहीं लेके जाना। व्यवस्था मतलब जो प्राकृतिक जो व्यवस्था है, जो प्रकृति की व्यवस्था है, जो महादेव के द्वारा बनाई हुई जो व्यवस्था है, उसकी जो दीक्षा होती है उसके 21 स्तर एक एक करके हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और परम पूजनीय गुरुदेव के सानिध्य में रह के उस आध्यात्मिक शक्ति के हम सभी यहाँ अनुभव कर पाते हैं। और जब पूर्ण गुरु आपके जीवन में आते हैं तो आपके सबसे पहले उनकी जो पहचान है वो यही है कि आपके जीवन के सारे कष्टों का वो नाश करते हैं। क्योंकि जब तक आपके जीवन में कष्ट रहेंगे तब तक आप कभी भी किसी परमात्मा का भजन नहीं कर ही नहीं सकते। क्योंकि जब भी आप भजन करने बैठेंगे, आप ध्यान करने बैठेंगे, स्मृति आ जाती है ना, गलत स्मृति आ जाती है आपके मन में बहुत सारे। अब तो सब अच्छी स्मृति है, कोई खराब स्मृति नहीं है। अब मुझे अगर ये आपसे जानना हो, जैसे आपने अपने बारे में बताया, पारिवारिक जो माहौल होता है, घर में जो माहौल होता है, जैसे आपने बताया गृह कलेश की समस्या बहुत ज़्यादा थी, वगैरह की समस्या बहुत ज़्यादा थी, अभी परिवार में माहौल कैसा है?
अब तो बहुत आनंद है। अब तो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से प्यार से बोलते हैं, नहीं तो गाली गलौज करते थे, मारपीट करते थे एक दूसरे से। अच्छा, मतलब वो जो चीज़ें थी, क्या आपको लगता है आप करते थे या कोई और दूसरी? पता नहीं भैया कौन करता था। अब तो हम सॉरी बोलते हैं ना एक दूसरे से। तो ये है वो दिव्य दरबार जिसका नाम है श्री करौली शंकर महादेव कानपुर। और जितने हमारे नए भाई बहन इस वीडियो को देखेंगे, आपसे भी हम यही हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, यूट्यूब पर जाएं, करौली शंकर महादेव कानपुर सर्च करें, और करौली शंकर महादेव का जो यूट्यूब ऑफिशियल चैनल है, बहुत सारे ऐसे अनुभव के वीडियोज़ आपको मिलेंगे। उस चैनल पर आप जाइए, देखिए, अपनी आंखों से लाइव देखिए कि किस तरह से